दोस्तों, क्या हाल आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक ये है कि भाई डंकी प्लस सालार, इन दोनों मूवीज का ऑफिशियल बजट कितना है। यानी कि बजट आप सबको पता है बहुत मैटर करता है। देखिए, सालार का बजट एक बात तो क्लियर है कि वो हाई होना ही होना है, क्योंकि सालार एक गाइस आपको पता है एक्शन फिल्म है। और एक्शन फिल्म में बहुत सारा वीएफएक्स, सीजीआई, बहुत सी गाइस आउटस्टैंडिंग, मतलब आपको पता है लोकेशंस चाहिए होती हैं, जिस वजह से गाइस सालार जैसी फिल्म का बजट इंक्रीज होना ही होना है। लेकिन दूसरी साइड पे डंकी, जिधर ना तो एक्शन ना तो कोई हाईली हैवी वीएफएक्स या सीजीआई चाहिए, तो उसका बजट कितना है सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई इसमें मतलब कि ना तो वीएफएक्स, एक बात है ना, कम होगा, मतलब कि सालार के मुकाबले बहुत कम होगा, सीजीआई भी बहुत कम होगी, लेकिन उसके बाद भी डंकी का इतना ज्यादा बजट क्यों है। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताता हूं, लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी अपडेटेड वीडियोस में आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको सालार का बजट बताऊंगा। तो गाइस, सालार का जो बजट है वो है 200 करोड़ रुपए। अब आप में से बहुत से लोग सवाल उठाएंगे कि भाई सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ रुपए तो प्रभास की भाई साहब फीस है, तो उसमें मतलब कि 200 करोड़ बजट हो तो सिर्फ 50 करोड़ में फिल्म बनी है। तो यहां पर एक बात आपको मैं क्लियर कट कर दूं कि भाई 200 करोड़ में सिर्फ और सिर्फ फिल्म बनी है। जो कास्ट की सैलरी है, यानी कि चाहे वो प्रभास की सैलरी हो, चाहे वो पृथ्वीराज सुकुमारन की सैलरी हो, या फिर प्रशांत नील, तो चलिए वो पार्टनरशिप हम बोल सकते हैं, या फिर श्रुति हसन की सैलरी हो, या फिर और सारी कास्ट की सैलरी हो, वो अलग है। सिर्फ 200 करोड़ में ये फिल्म बनी है। कुछ अपडेट्स ऐसी हैं 200 से 250 करोड़, कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन जो मेजर अपडेट है वो यही है कि 200 करोड़। अब आपको ये भी पता है कि सालार पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स होंगे, तो गाइस दोनों पार्ट्स का बजट है 450 करोड़। दोनों पार्ट 450 करोड़ में बनेंगे। दूसरा पार्ट इस वजह से ज्यादा बजट का होगा, दूसरे पार्ट का अभी बजट 250 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन अपडेट ऐसी है कि वो बढ़ के 300 350 करोड़ तक जाएगा। उसकी रीजन क्योंकि उस सारे की शूटिंग इंडिया नहीं बल्कि ओवरसीज कंट्रीज में होगी। आपको पता है ना ओवरसीज कंट्रीज क्यों है, ऑफ कोर्स सब पता चलेगा एक दफा सालार आने दो। सालार की ऑलमोस्ट 90% शूटिंग इंडिया में हुई है, 10% शूटिंग ओवरसीज में हुई है। लेकिन सालार पार्ट 2 की ऑलमोस्ट 90% शूटिंग ओवरसीज में, यानी कि मिडल ईस्ट, यूरोप वगैरह में होगी। ये मैं अपने वर्ड्स नहीं बता रहा, प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में बताया था। 90% शूटिंग ओवरसीज में एंड 10% इंडिया में होगी। खैर दोस्तों, वो सारा एक डिफरेंट टॉपिक है। सो न्यूज ये थी कि भाई 200 करोड़ में जस्ट ये फिल्म बनी है, बाकी कास्ट की सैलरी अलग है। तो खुद सोच ले कि 200 करोड़ में, यानी कि प्रशांत नील वो बंदा है जिसने 100 करोड़ में केजीएफ चैप्टर 2 को क्या से क्या बना दिया था। एक अच्छे वीएफएक्स, एक अच्छी कलर ग्रेडिंग, सब कुछ देखने को मिले थे। लेकिन भाई साहब अभी सालार तो केजीएफ चैप्टर 2 के बजट से डबल बजट में बन रही है, यानी कि 200 करोड़ में। तो क्या कमाल बनाया होगा, आउटस्टैंडिंग, मतलब कि बेसब्री के साथ वेट है। वो तो टीजर में हमने कलर ग्रेडिंग देख के ही, मतलब देखिए, एक होते हैं लल्लू, मैं उनको लल्लू बोलता हूं, जिनको कलर ग्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। एक होते हैं मेरे जैसे जिनको कलर ग्रेडिंग से बहुत लेना देना होता है। मैंने जब टीजर देखा तो मैं टीजर देखते साथ ही समझ गया था कि सालार के मेकर्स ने कलर ग्रेडिंग पे बहुत मेहनत की है। वो विजुअल्स भाई साहब वो आउटस्टैंडिंग होने वाले हैं। सो खैर दोस्तों, नाउ हम चलते हैं डंकी पे कि डंकी का बजट कितना है। तो सबसे पहले मेरा आप सबसे सवाल कि डंकी का बजट कितना हो सकता है। आप लोगों में से बहुत से लोग तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, तो मैं आपको पहले ये बता दूं, कोई एक्शन, कोई हैवी वीएफएक्स सीजीआई नहीं है, ये माइंड में रख के बताइएगा। सो अब मैं आपको बताता हूं भाई साहब, डंकी का बजट है 150 करोड़ रुपए। यस, 150 करोड़ के बजट में डंकी बनी है। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये तो बहुत थोड़ा है। भाई ये बहुत थोड़ा नहीं, ये बहुत ज्यादा है। यस, ये बहुत ज्यादा बजट में बनी है। कैसे वो मैं आगे चलकर बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक और बात आप भी क्लियर कर लें कि भाई ये जो डंकी फिल्म है ना, डंकी फिल्म की कोई एक प्रोड्यूसर्स नहीं है। जैसे जवान के एक ही प्रोड्यूसर्स थे, यानी कि रेड चिलीज, लेकिन उधर डंकी के टाइम एक प्रोड्यूसर्स नहीं है, रेड चिलीज भी है, जियो भी है, और उसके बाद खुद जो राजकुमार हिरानी है उनका भी प्रोडक्शन हाउस है। तीनों प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर गाइस ये फिल्म बनाई है। अब गाइस सीन ये है कि इसमें भी, यानी कि जैसे जवान के टाइम शाहरुख खान ने कोई फीस नहीं ली क्योंकि उनकी अपनी फिल्म थी, सेम डंकी के टाइम में उन्होंने कोई फीस नहीं ली है। उनका शेयर होगा, आप सबको पता ही है। जैसे पठान के टाइम भी उनका शेयर था, क्योंकि ये जितने भी बड़े एक्टर्स होते हैं इनकी प्रॉपर सैलरी नहीं होती, इनका शेयर ही होता है एटसेट्रा। खैर दोस्तों, 160 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी है। नाउ मैं आपको बताऊं, ये फिल्म जस्ट 60 करोड़ के
बजट में बन सकती थी, लेकिन 160 करोड़ के बजट में क्यों बनी है, अब उसकी मैं आपको रीजन बताता हूं। लास्ट डेज में गाइस डंकी की कुछ पिक्चर्स लीक्ड हुई हैं या लीक्ड करवाई गई हैं ये नहीं पता, लेकिन मैं उनको बोलूंगा लीक्ड हुई हैं। 4 पिक्चर्स हैं जिनमें 2 तो शाहरुख खान की हैं, एक में शाहरुख खान तापसी पन्नू के साथ हैं, एक तापसी पन्नू के साथ एक। मैं आपको यहां पर एक और चीज बता दूं भाई साहब, ये जो डंकी फिल्म होने वाली है ये लव पर बेस होने वाली है। अब मे बी लव पर ये लोग कैसे बेस कराते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि आपको शाहरुख खान एंड तापसी पन्नू की लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है। खैर दोस्तों, एक पिक्चर थी शाहरुख एंड तापसी पन्नू की, एक सिर्फ शाहरुख खान की थी। अब जो बाकी 2 है ना, वो बताती हैं इस फिल्म का स्केल। भाई साहब मतलब कि मैं आप उनको एक्सप्लेन यहां पर नहीं करूंगा, बस मैं आपको एक दफा फिर बताऊंगा, ऑलरेडी बता चुका हूं कि बजरंगी भाईजान का जो एंड था, अब वो एंड पे बॉर्डर वाला सीन नहीं, कुछ और एंड था, बस उसको समझ जाना। भाई साहब मैं कहता हूं कि वो मैंने पिक्चर देख के एक दफा हिल गया कि इतना बड़ा बजट इस फिल्म का, तो ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। मतलब जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि डंकी एक छोटी सी फिल्म होगी, ये होगा वो होगा, तो नहीं, ये फिल्म कितनी बड़ी तबाही लाने वाली है अभी गाइस हमें उसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर दोस्तों, तबाही होने वाली है। इस फिल्म का बजट 160 करोड़ रुपए, 150 160 है, सालार का बजट 200 करोड़ रुपए है, और दोनों मूवीज ही अपना बजट अपने बजट से डबल ट्रिपल कमा चुकी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि सालार के जो जस्ट गाइस सेटेलाइट राइट्स ही बिके हैं, एंड सेटेलाइट राइट्स मतलब कि गाइस टीवी राइट्स एंड ओटीटी राइट्स एंड म्यूजिक राइट्स वही 350 करोड़ प्लस हैं। मतलब कि फिल्म का बजट ही 200 करोड़ है और वही 350 करोड़ में बिके। और सेम डंकी का भी यही सीन है, डंकी के भी राइट्स गाइस जो सिर्फ सैटेलाइट राइट्स होंगे, डिजिटल राइट्स होंगे, वही गाइस ऑलमोस्ट 200 करोड़ प्लस जाने वाले हैं या 300 करोड़ प्लस। तो ये बहुत बड़ी गाइस एक तबाही आने वाली है बॉक्स ऑफिस पे, जो कि आज से पहले नहीं आई। सो देखते हैं कि इस बार क्या होगा। बाकी गाइस मुझे अच्छी तरह से पता है आप में से बहुत से भाई लोग दोस्त डेली सालार को लेकर अपडेट्स मांग रहे हैं, डंकी को लेकर अपडेट्स मांग रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली बताऊंगा फिलहाल मार्केट में इन दोनों को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। अपडेट्स वही पुरानी चल रही हैं कि भाई साहब सालार का ट्रेलर हमें मैनी यानी कि 99% चांसेस है कि 23 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। यानी कि सालार के 2 ट्रेलर हैं, जिनमें से एक ट्रेलर प्रभास की बर्थडे 23 अक्टूबर को आएगा। ये बेसिकली ट्रेलर टीजर जो आप बोल सकते हो, इतनी बड़ी इसकी ड्यूरेशन नहीं होगी, यानी कि 2 मिनट में भी हो जाए, लेकिन उसकी भी चांसेस कम ही हैं। और दूसरी साइड पे गाइस डंकी का भी जगह जो फर्स्ट मटेरियल मैं बोल सकता हूं, यानी कि टीजर, वो भी शाहरुख खान की बर्थडे यानी कि 2 नवंबर आएगा। देखना कोइंसिडेंस, देखो दोनों के मेजर कंटेंट्स दोनों की बर्थडे पर आ रहे हैं। सो अभी देखते हैं कि कौन बड़ा धमाका करेगा। देखिए मैं इतना जरूर बोलूंगा कि भाई ये जो अभी ऑडियंस है ना, यानी कि आजकल का जो जॉनरा है ना, जेनरा जो भी बोलते हैं गाइस, ऑलमोस्ट ये 85% मास मसाला देखता है। तो मुझे लगता है कि सालार का ट्रेलर बहुत हैवी लेवल होने वाला है। बाकी डंकी का अब मैं देखना चाहूंगा कि यार क्या, मतलब देखिए ना, सालार का हमने टीजर देख लिया लेकिन डंकी का कुछ भी नहीं देखा। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपके इस बारे में क्या कहना नीचे बताइएगा। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।